क्या आप जानते हैं, भारत में हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है। ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि हमारे समाज की सबसे बड़ी विफलता है। उनका ब्रेकअप हो गया, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, दोस्तों के साथ में उनकी दूरियां हो गई हैं। इसी तरह एक लड़की 19 वर्षीय ब्रेकअप के बाद में उसने सुसाइड कर लिया। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर आईएएस बनना है, ये हमारे सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में प्रायोरिटी में चीज़ है। तो आप या आपका कोई भी जानने वाला संघर्ष कर रहा है तो मदद मांगने से पीछे ना हटें, क्योंकि जो सुसाइड है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लाइफ इज प्रीशियस एंड नो वन हैज राइट टू फिनिश इट। समयंक निकला तो अपने घर से बाहर था कि वो अपने कॉलेज जा रहा है। पेरेंट्स, जो दोनों ही प्रोफेशनल थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी अपने बच्चे को घर से विदा किया कि बच्चा कॉलेज जा रहा है। अभी वो अपने काम पर पहुंचे ही थे कि खबर आई कि आपके बच्चे ने कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। क्या वजह है? क्या आप जानते हैं, भारत में हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है। ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि हमारे समाज की सबसे बड़ी विफलता है। आइए इस गंभीर समस्या को समझें और इसके समाधान की ओर एक कदम बढ़ाएं। भारत में विद्यार्थियों में आत्महत्या के जो आंकड़े हैं, अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के अनुसार 2021 में 13,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। औसतन हर दिन 35 विद्यार्थी 35 स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। 2017 से 2021 के बीच में छात्रों ने आत्महत्या की घटनाओं में 24% की इंक्रीजमेंट हुई है। क्या वजह है इनकी? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट जो वजह है वो है उनका एजुकेशन प्रेशर, दैट इज 30%। पर्सनल प्रॉब्लम्स, अकेलापन, रिश्तों की समस्याएं, दैट इज 25%। मेंटल इश्यूज, दैट इज 20%, एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम 15%। इसके अलावा जो अन्य प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो है उनकी फैमिली, सोसाइटी प्रेशर, वायर ओवर, दैट इज 10%। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली में सुधार की कितनी जरूरत है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हम चले जा रहे हैं, बच्चों पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर उन्हें ये नहीं पता कि इन सब के पीछे कितनी बड़ी प्रॉब्लम उसका इंतजार कर रही है। शैक्षणिक दबाव, यानी कि पीयर प्रेशर ऑफ द एजुकेशन, एग्जाम का तनाव, बोर्ड परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं का अत्यधिक दबाव, जो पेरेंट्स हैं और सोसाइटी है उनकी इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चों से हो जाती हैं कि बच्चे क्या करें। ना वो अपने पेरेंट्स से बात कर पाते हैं और ना ही किसी से ये कह पाते हैं कि भाई मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो तो 90% की है। ऐसे ही एक बच्चा 17 वर्षीय रोहित ने जेईई परीक्षा में असफल होने के बाद में सुसाइड कर लिया। उसके पेरेंट्स ने बताया कि वो लगातार प्रेशर में तो था और शायद इसी वजह से वो अपनी इस असफलता को स्वीकार नहीं कर सका। तो इसी तरह से जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक डिप्रेशन, टेंशन, अकेलापन, और इसके साथ साथ उनके अंदर प्रॉब्लम होती है अवेयरनेस की कमी। उनका काउंसलर्स तक पहुंचना। एक सर्वे के अनुसार 50% छात्र मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, मैं तो एकदम फिट हूं। अगर आप किसी भी यंगस्टर से बात करेंगे और आप उनसे बात करेंगे कि यार अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज हैं, तो मुझसे बात करो, कहेंगे नो,
हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन ये बातें होती हैं समझने की, पेरेंट्स को बिल्कुल नज़र बनाए रखने की। जैसे उनका ब्रेकअप हो गया, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, दोस्तों के साथ में उनकी दूरियां हो गई हैं। इसी तरह एक लड़की 19 वर्षीय, ब्रेकअप के बाद में उसने सुसाइड कर लिया। उसके दोस्तों ने बताया कि वह अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाई। सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पे दूसरे जो कंपैरेटिव होते हैं, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का कम होना, साइबर बुलिंग के मामले आजकल सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप साइबर अरेस्ट भी हो सकते हैं। साइबर अरेस्ट होने के बाद में बच्चों को ये लगता है, यंगस्टर जिन्हें समझ नहीं होती है, आजकल तो साइबर अरेस्ट का शिकार बहुत अच्छे समझदार लोग भी कर रहे हैं। इसके बारे में मैं बात आपसे किसी और वीडियो में करूंगी, पर आज हम बात सिर्फ और सिर्फ बच्चों की सुसाइड कमिट की बात कर रहे हैं। तो आर्थिक और सामाजिक दबाव, गरीब परिवार के जो छात्र होते हैं उनके पास में ट्यूशन की फीस, अन्य खर्चे, और फिर प्रेशर कि जब हमारे पेरेंट्स इतना खर्चा कर रहे हैं तो हमें तो इसका 100% उन्हें देना ही है, और इसी वजह से वो सुसाइड कमिट करते हैं। तो क्या करना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्कूल और कॉलेजेस में काउंसलिंग सेवाओं की शुरुआत होनी चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये सेवाएं चल रही हैं, पर वो कितनी फ्रूटफुल हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम कॉलेज में जितने भी हायर अथॉरिटीज हैं, उन्हें बच्चों से पर्सनली बात करनी चाहिए कि जो काउंसलिंग सेल्स हमारे यहाँ चल रही हैं, क्या वो आपको हेल्प कर पा रही हैं? क्या आप पर्सनल लेवल पे उनसे बात कर पा रहे हैं? तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एनकरेज करें। उनके साथ में कुछ हेल्पलाइंस हैं, गवर्नमेंट हेल्पलाइंस हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो एजुकेशन और शिक्षा प्रणाली में जो सुधार है वो होने की बहुत ज़रूरत है। जैसे सीबीएसई और अन्य जो बोर्ड्स हैं, उनके लिए जो मेंटल काउंसलिंग है उसको एग्जैक्टली उन्हें उसमें प्राथमिकता देनी बहुत ज़रूरी है। ग्रेडिंग सिस्टम को बेहतर बनाना और छात्रों को कई मौके देना, पेरेंट्स को और सोसाइटी को ये समझना होगा कि बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और पेरेंट्स को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो समाज की चिंता ना करें कि समाज क्या कहेगा। समाज कुछ नहीं करेगा। आप, आपका बच्चा और उसका फ्यूचर, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। समाज सिर्फ 2 दिन के लिए आएगा और रो के चला जाएगा कि ओहो आपके बच्चे के साथ हो गया। उसकी रुचियों और उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको समझने की कोशिश करें। अगर बच्चा मैथ साइंस में अच्छा नहीं है तो उसको मत प्रेस करिए कि नहीं तुम्हें यही करना है। कहना बहुत आसान होता है, पर जब बच्चे इस एज में होते हैं तो पेरेंट्स की जो उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स उसमें वो चीज़ें देखने लगते हैं जो वो नहीं कर पाए, जो वो खुद नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा कर ले। तो वो जो बच्चा जिसमें गुड है, जिसमें वो परफेक्ट है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर आईएएस बनना है, ये हमारे सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में प्रायोरिटी में चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि बच्चा कितना ज़्यादा उसमें एक्टिव है, क्या वो नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो जागरूकता अभियान, हम सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर हमारे यंगस्टर्स हैं वो हमसे मदद मांगने में डरे नहीं। बीइंग अ एजुकेशनिस्ट, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स पर्सनली मेरे पास आएं और वो मुझसे डिस्कस करें अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम है, अगर वो किसी से भी नहीं शेयर कर पा रहे हैं। और एज NSSS फाउंडेशन भी इसके लिए कार्य कर रहा है। दिल्ली में NSSS फाउंडेशन है। इसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि बच्चों को
प्रेरणा देना, बच्चों में आशा की उम्मीद जगाना, हर समस्या का समाधान होता है। जिंदगी को एक और मौका दें। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें बताइए, मोटिवेशनल कहानियां बताइए कि भाई ये जो चीजें हैं आपके साथ ही नहीं हो रही है, पहले भी लोगों के साथ हुई है और उस चीज से वो बाहर निकल करके आए हैं। जैसे 20 वर्षीय रीना, डिप्रेशन के बावजूद उसने संघर्ष किया और आज वो एक सफल डॉक्टर है। उसने मदद मांगी और उसको काउंसलिंग दी गई। उसने अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से और अपने नियर एंड डियर्स जो भी उसके साथ के थे उनसे बताया कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो सुसाइड करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला संघर्ष कर रहा है तो मदद मांगने से पीछे ना हटें, क्योंकि जो सुसाइड है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। खुद पर भरोसा रखें, जिंदगी को गले लगाएं और आप देखेंगे कि जो लोग हैं आपके आसपास, जो लोग थे वो ही जो कल आपको ये बोला करते थे कि अरे तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, और आज आपको बोलेंगे कि अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम तो ये कर ही सकते हो। तुम ही तो थे जो इस सबको करने के लिए इस दुनिया में आए थे। इस कड़ी में मैं एक नाम और लेना चाहूंगी, वो है कोटा में होने वाली आत्महत्याएं। दैट इज कोटा जो हब है, राजस्थान आपको पता ही है, देश का कोचिंग का हब है, जहां हर साल हजारों छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसकी तैयारियों के लिए जाते हैं। 2024 में यहाँ आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। शुभ चौधरी, झारखंड के 18 वर्षीय शुभ चौधरी जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे थे, अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटके पाए गए। उनके परिवार ने बताया कि वो अपने परीक्षा के परिणाम से निराश थे। बिजनेस स्टैंडर्ड गर्ल, दैट इज निहारिका सिंह, 18 वर्षीय निहारिका सिंह एक बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड, अच्छे फैमिली से आती है और जेई की तैयारी कर रही थी। सुसाइड नोट में उसने बताया कि मैं इस प्रेशर को नहीं झेल पा रही हूँ और मैं अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सकी। सितंबर 2024 में IIM अहमदाबाद के 24 वर्षीय, आप देखिए 4th ईयर के बाद, इंजीनियरिंग के बाद वो बच्चा गया IIM अहमदाबाद। कितनी सारी होप्स होंगी। और उस 24 वर्षीय छात्र ने अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला जिसमें घटना के कारणों का पता लगाना हो। ऐसा कुछ पता नहीं लगा, लेकिन इट वाज इन सुसाइड। क्या वजह है आत्महत्या की बढ़ती हुई दर? तो एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सुसाइड अटेम्प्ट्स जो हो रहे हैं वो पर ईयर बढ़ रहे हैं 2%। इट्स सी 2%, और जबकि छात्रों में ये अब 2024 में 4% तक पहुंच गए हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं और उसमें पर्टिकुलरली देखने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने बात की कि कोटा में आत्महत्या करने वाले छात्रों की पृष्ठभूमि कहाँ से हो सकती है, तो BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार कोटा में सुसाइड करने वाले अधिकांश छात्र गरीब, निम्न मध्यम वर्ग या अपने परिवारों से बहुत ज्यादा उम्मीदों से घिरे हुए बच्चे होते हैं। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि छात्रों पर जो एजुकेशन का प्रेशर होता है वही एक सबसे बड़ी वजह है, और जब उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, सुसाइड। ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं। एक तो मैंने आपको अभी बताया कि NSSS फाउंडेशन दिल्ली में इसके लिए
बहुत सारे काम कर रहा है, बहुत सारे बच्चों के साथ में काउंसलिंग सेशंस कर रहा है। ऐसे ही इसने ही इंडिया इज़ देयर और गवर्नमेंट की भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आज की जो हमारी सोच कह सकते हैं आप इसे, कि कहाँ लेके जाएगी समाज को। पेरेंट्स बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं, पूरी जिंदगी बच्चों के साथ, बच्चों के लिए वो अपनी उनके लिए सेक्रीफाइस करते हैं। बच्चा भी मेहनत करता है, बच्चा कंटिन्यूस काम करता है, वो भी सोचता है कि भाई मेरे पेरेंट्स मुझसे इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं तो मैं उनके लिए भी काम करूं, और पढ़ाई करता है। पर कहाँ चूक होती है? चूक है बात करने की। आपको बात करने की ज़रूरत है बच्चे से। अगर आपको अपने आसपास ऐसा कोई भी बच्चा या कोई भी नोन में जो टेंशन में है, जिसे ज़रूरत है कि बात की जाए, वजह कोई भी हो सकती है, पेयर प्रेशर, लव प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, एजुकेशन प्रेशर, कई बार कॉलेजेस में प्रोफेसर्स के साथ में अनबन हो जाना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन किसी का भी हल सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करिए, हमसे मिलिए। डेफिनेटली हम आपको काउंसलिंग के लिए फ्री में काउंसलर अरेंज करवाएंगे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।